अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। जैसे कि हमारी बात चलती रहती है कि हम अपने मुआशरे को कैसे बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। बात यह है कि अब बेहतरी की तरफ लाने का जो तसव्वुर है वो इसलिए है कि नेकी और बुराई दोनों सिलसिले होते हैं और वो सिलसिले आपके नामा अमाल में जमा होते हैं। मसलन अगर खुदा ना खास्ता अगर आप कोई ऐसी नेकी अगर आपने कोई नेकी आम छोड़ दी तो खैर है, लेकिन किसी ऐसी नेकी को ना छोड़ देना जो आपका सिलसिला बनता हो। सिलसिला बनने वाली नेकियां क्या है? आपने किसी मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले लिया, जितने नमाजी नमाज पढ़ेंगे वो आपके नाम अमाल में। मस्जिद में कुरान पाक और ख्वादी जितने पढ़ेंगे वो आपके नाम अमाल में। किसी बच्चे को दीन के रास्ते पे लगा दिया, आपके नाम अमाल में। एक हाफिज बन गया, उसने 10 को हाफिज बना दिया, 10 ने 100 को हाफिज बना दिया, आपके नाम अमाल में। किसी ऐसी नेकी से कभी ना बचे, चाहे आपको आधी रात उठ के क्यों ना करनी पड़े, जो आपके सिलसिला बनता हो। और इसी तरह से हमेशा ऐसी बुराई से बचें जो सिलसिला बनता हो। अब अगर आपने एक बंदे को किसी गाली गलौज पे लगा दिया, वो जितनों को लगाएगा आपके नाम अमाल में वो जमा होगा। आपने किसी एक बंदे को नशे के काम पे लगा दिया, वो जितनों को लगाएगा वो आपके अकाउंट में जमा होंगे। जिस तरह से काबिल ने हाबिल का कत्ल किया और उसके बाद जितने दुनिया में मर्डर होंगे तो उसके नाम अमाल में जमा होंगे। मेरा इस बात को करने का मकसद इसलिए है कि ताकि आपको हकीकत तक रोशनास करा सकूं, और वो ये है कि हम सही मायनों के अंदर अपने मुआशरे को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं अगर हमारा मुआशरे का मीडिया बड़ा ही अहम रोल अदा करे। तो टोटल फोकसिंग ऑन मीडिया, मीडिया का जैसा रोल होगा वैसी ही हमारी कल्चर होगी। अब मीडिया ख़तरनाक भी साबित हो सकता है और मीडिया जन्नत भी बना सकता है। अगर मीडिया ने गलत कोई ख़बरें लगा के आवाम के दिमाग में गंद को ठोस दिया, जितना दिमाग में वो गंद जाएंगे उन सारों का जो नामा माल जमा होगा वो उसके नामा माल में, जिस मीडिया वाले ने वो ख़बर लगाई थी उसके नामा माल में जमा होगा। इसी तरह से अगर एक मीडिया ने कोई अगर एक अच्छी खबर लगाई है तो वो जितने लोग देखेंगे वो सारा उसके नाम अमाल में जमा होगा। मसलन अगर एक बंदे ने, एक मीडिया चैनल ने कोई ख़बर लगाई है किसी आलिम की, मुफ्ती की, किसी दीनदार बंदे की, किसी और दीन की खिदमत की, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा ही अहम मुकाम था, तो जितने लोग उसको देखेंगे, जहाँ तक वो मैसेज जाएगा तो वो मीडिया पर्सन की निजात का बाइस बनेगा। और जितने अगर गंद के रास्ते पे चलाएंगे तो वो इतना ज़्यादा उसको गंद के रास्ते पे चलने की वजह से वो सारा नाम अमाल उसके नाम अमाल में जमा होगा। मैं काफ़ी ज़्यादा एक शौक से, एक सदमे से, एक अफसोस से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर मीडिया अपना सही रोल अदा करे तो हमारा मुआशरा मिनटों में नहीं सेकंडों में जन्नत का नमूना बन सकता है। मीडिया को ये तो दिखाई देता है कि नाच गाने को कैसे शो करवाना है। मीडिया को ये तो दिखाई देता है कि अगर किसी सियासत के अंदर बैठने वाले दुनियादारी के तकाज़े को कैसे दिखाई देना है। मीडिया को किसी गटर का ढक्कन उतरे वो तो दिखाई देता है, लेकिन अफसोस और अलमी की बात से कहा जा सकता है कि अगर हमारा कोई ऐसा काम जो दीन के रास्ते में आसानियाँ पैदा करे और उसको नहीं लगाता। मसलन मैं भी लास्ट दिनों देख रहा था कि एक बच्चे ने पता नहीं कितने 7 ममालिक, पता नहीं कितने ममालिक के अंदर अपना कोई हिफ्ज वाला कोई कंपटीशन पास किया है कुरान पाक का।
वो बच्चा वहाँ से आया है इंटरनेशनल कंट्री से, उसके बाद उतर के अपने मुल्क में आया, फिर वो रिक्शे पे बैठे और रिक्शे पे बैठ के वो अपने घर आ गया और मदरसे के अंदर आया। मदरसे के 4 उस्तादों ने उसका और बाकी बच्चों ने उसको इस्तकबाल किया। लेकिन अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि अब मीडिया कहाँ सोया हुआ था। अब क्या कहता है कि मीडिया के जो तासुरात हैं कि जी हमारा मुआशरा जो देखना चाहते हैं हम तब वो दिखाते हैं ताकि हम अपने चैनल को चला सकें। तो खुदा के बंदो, अगर सारी चीज़ सिर्फ गंदगी भी मीडिया अपना चलाने से अगर लोगों ने देखनी होती तो फिर मुझे ये बताएं कि अर्तुगरुल ड्रामे के अंदर तो कहीं पे कोई गंदगी वाला ऐसा सीन नहीं दिखाया गया। एक तरीके से फैमिली सिस्टमेटिक लव स्टोरी भी एक तरीके से दिखाई गई है, तो वो ड्रामा क्यों पूरी दुनिया में हिट कर गया। अब इसके लिए भी बहुत सारे मीडिया एंकर पर्सन और बहुत सारे लोग मीडिया वाले सोच रहे होंगे भाई फलां लॉजिक दे दें इसको कि पता नहीं कैसी बात कर रहा है और ये तो अपना इस वजह से कामयाब हो गया, उसमें कोई हिस्ट्री थी, उसमें अर्तुगरुल की और उस्मान की खिलाफत उस्मानिया थी, इस वजह से वो हिट हो गया वगैरह वगैरह। बल्कि इसके हिट होने की एक वजह ये थी कि अल्लाह की मदद उसमें शामिल थी, क्योंकि खुदा की मदद के बगैर दुनिया में कोई भी काम नहीं हुआ करता। बात यह है कि जब तक हम मीडिया के ऊपर कंट्रोल करके ही हम अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस टाइम पे सिस्टम को कंट्रोल किया जा गया है, मीडिया के ज़रिए किया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसमें जो मीडिया के ज़रिए सिस्टम कंट्रोल करने वाले उसमें हम लोग नहीं हैं, उसके अंदर फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं। मैं नाम नहीं उठाना चाहूँगा, उसके अंदर वो लोग शामिल हैं कि जो लोग मीडिया के ऊपर अरबों रुपए लगा के आवाम के माइंड को कंट्रोल करते हैं। मीडिया ट्रिगर करता है आवाम के माइंड को, जिस तरह से चाहता है आवाम को बना देते हैं। मीडिया फहाशी दिखाना शुरू कर दे, हमारी आवाम एक दिन में फहाशी की तरफ आ जाएगी। मीडिया दीन दिखाना शुरू कर दे, हमारा मुआशरा एक दिन में दीन की तरफ आ जाएगा। ये तो शुक्र है इस बात का कि बहुत सारे उलमा कराम ने इस चीज़ के ऊपर भी काम किया कि वीडियो बनना गुनाह नहीं, बल्कि डिजिटल दौर के अंदर डिजिटल तरीके से इस्लाम को फैलाने की लाजमी बात है। डिजिटल तरीके से इस्लाम को अगर हम नहीं फैलाएंगे तो फिर हम अपने जाम को लेके नहीं चल सकते। मसलन टिकटॉक पे बुराई हो रही है, अब टिकटॉक पे फतवा लगाना कि जिस पे बुराई इस पे वो ना देखें, इसका मतलब जो देख रहे हैं फिर भी बातें, तो उनको कैसे कंट्रोल करना है। उसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका वो ये है कि टिकटॉक पे आके अगर आप टिकटॉक के ख़िलाफ़ ही बात करते हैं कि आप अच्छाई के रास्ते पे आएँ तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पे पता नहीं कितने दुनिया जहान की बुराई मौजूद है, लेकिन मैं यूट्यूब पे आके अच्छाई की बात करता हूँ, मुझे तो कभी नहीं फील हुआ। एक मिसाल के तौर पे बात यह है कि अब अगर उस चैनल को बैन करने के बजाय, पाबंदियाँ लगाने के बजाय, अब अगर मसलियत का तकाजा देखते हुए अगर उस चैनल को सही तरीके से, अच्छे तरीके से प्रमोट किया जाए, तब हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मसलन कोई टीवी, कोई किसी भी तरह का सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कुछ भी है, वो सारे के सारे अगर पॉजिटिव रोल अदा करें अपना, तो ऑटोमेटिकली लोग पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन अफसोस और से कहना पड़ रहा है कि हमारा मीडिया फाशी को बहुत जल्दी दिखाता है, लोग बड़ी जल्दी पिक करते हैं। एक छोटी सी खबर को लेके पता नहीं कितनी दूर तक फैल जाते हैं और पता नहीं कितनी बातें उसके ऊपर बनाने शुरू कर देते हैं, और उन बातों को बनाने की वजह से सारे लोग उस मीडिया पे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर कहते हैं जी ये बड़ी जल्दी दिखाता है जी खबरें, इसने बड़ी अच्छी चीज़ दिखाई है जी। और अफसोस का मुकाम है, उसने कहाँ से अच्छी चीज़ दिखाई है। तुम्हें किसी इस्लाम होने के नाते, मुसलमान होने के नाते किसी दीन को दिखाने का ताल्लुक़ कभी नहीं पैदा हुआ। किसी मदरसे में कितनी तालीम दी जा रही है, ये दिमाग में कभी नहीं आया। किसी हाफिज़ आलिम ने पूरी ज़िंदगी अपने दीन के रास्ते पे लगा दी, एक रोटी खा, 2 टाइम की रोटी खा के, वो कभी नहीं दिखाई दिया। एक उस्ताद या कोई अगर एक मिसाल के तौर पे अदब का बंदा अगर एक छोटा सा भी बुराई करता है तो तुम्हें वो याद आ जाती है। तुम्हें जो 99 लोग अच्छाई के रास्ते पे चलते, तुम्हें वो दिखाई नहीं देते। अब अगर वो जो 99 लोग अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं, उसको कौन दिखाएगा। तुम एक बंदे को नकाल लेते हो, उसके गंद को नकाल लेते हो और फिर उसके बाद उसके ऊपर तब से करते हो। शर्म आनी चाहिए।
वो जो अच्छाई, जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी अच्छाई की है, उस सारे अच्छाई के फैक्टर को दबा के बुराई के फैक्टर को सामने लाकर बड़ा खुश हो रहे होते हैं। ये क़यामत के दिन पूछा जाएगा, गिरेबान झांक के देखिए अपना, ये क़यामत के दिन पूछा जाएगा और आपसे जो आपने मुआशरे को दिया उसके बारे में सवाल जवाब होगा। इस सिस्टम को खुदा की ज़ात ने कंट्रोल बनाया है। सैटेलाइट सिस्टम के ज़रिए, रडार सिस्टम के ज़रिए हम इस सिस्टम को कंट्रोल करके वक्त से पहले बहुत कुछ बता देते हैं। हत्ता कि हम तो मौसम की पेशिन गोई कर देते हैं, बारिश वगैरह कब तक, कहाँ, कैसे मुमकिन है, कब मुमकिन है, किस इलाके में मुमकिन है। तो खुदा की ज़ात ने भी एक ऐसा ही सैटेलाइट सिस्टम बनाया हुआ है। हर बंदे का रिकॉर्ड है, हर बंदे के हाथ ने क्या काम किया, ज़बान से क्या अल्फाज अदा हुए हैं और उसके कौन से जिस्म के किस हिस्से से क्या काम हुआ है, वो क़यामत के दिन दिखाया जाएगा और उसको बताया जाएगा, जी ये आप ही हैं, ये आप ही के हाथ ने किया, ये आप ही की ज़बान से अदा किए गए हैं, ये आप ही के जिस्म के हिस्से ने किया है। पूरा सैटेलाइट है अल्लाह के पाक का इस दुनिया के अंदर, और वो सैटेलाइट हमारी हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। साथ में 2 फरिश्ते बैठा दिए हैं दाएं और बाएं शोल्डर पे कि ताकि आप लोग बैठ के सारा कुछ लिखें और क़यामत दिन ताकि हम उनको बता सकें, उनको उनका असल रुख दिखा सकें और कह सकें, समझा और पूछ सकें कि हमने दुनिया के अंदर तुम्हें भेजा था, 2 रास्ते तुम्हारे सामने रखे थे, अच्छाई का भी और बुराई का भी, तो तुमने जिस रास्ते का इंतखाब किया उसके मुताबिक अब तुम मज़ा चखो। फिर खुशकिस्मत लोग होंगे वो जो कि दीन के रास्ते पे चले होंगे, और बदकिस्मत होंगे वो जो जहन्नुम की आग का ईंधन बनेंगे। बात ये है खुदारा, मेरा आज का बात करने का मकसद है कि मीडिया वाले लोग चंद रुपए, चंद टकों की खातिर अपने आप को ना बेचें, अपने आप का सौदा ना करें। जितने भी हैं, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, मैं तमाम को कह रहा हूँ, चाहे वो एक्सप्रेस है, चाहे वो जियो है, चाहे वो कोई और समा है, चाहे वो पता नहीं जितने हैं, मैं तमाम के लिए कह रहा हूँ ये बात कि खुदारा, खुदा की ज़ात को आपने जान देनी है, चंद रुपए, चंद टकों की खातिर आप फहाशी को प्रमोट करने के बजाय दीन को प्रमोट करें, इस्लाम को प्रमोट करें, ईमान को प्रमोट करें। जिस किसी हाफिज आलिम ने जो कुरान पाक के हिफ्ज़ का हाफिज बन के निकलता उनको दिखाएं, जो आलिम बन के निकलता उनको दिखाएं, उनकी दस्तारबंदी दिखाएं। आपका चैनल कोई नहीं फेल होता, अल्लाह की ज़ात ने इजाज़त देनी और अपने कंट्रोल में रखी हुई। आप समझते हैं जी शैतानी ताकतों में इज़्ज़त है, शैतानी ताकतों में इज़्ज़त कोई नहीं है। खुदा की ज़ात ने कह दिया था कि मेरे हाथ में इज़्ज़त और जिल्लत है, मैं जिसको चाहूँगा दे दूँगा। हमारे ईमान कमज़ोर है, इस वजह से हम फाशी को प्रमोट करके हम समझ होते हैं कि हम कामयाबी के रास्ते पर जा सकते हैं, जबकि कद अफ़लाहुल मोमिनीन, कामयाबी सिर्फ फलाह पाने वालों के लिए जो दीन के रास्ते पर चलते हैं। तुम में से बेहतर वो है जो अच्छाई का हुक्म दे, बुराई से मना करे, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर। और तुम में से बेफला पा गए मोमिन लोग, मोमिन ईमान वाले जो दीन के रास्ते पे चले। खुदा की ज़ात कहती है मोमिन फला पा गए, हम कहते हैं हमने फहाशी को दिखाया, हम कामयाब हो गए, हमारा चैनल इतना आगे आ गया। हर चीज़ का जवाब है। मरने से पहले मरने की तैयारी होनी चाहिए, मरने से पहले डर और खौफ होना चाहिए, नहीं तो आपका जो बढ़ापा है वो ऐसी गंदी हालत और मौत में निकलता है कि आप अपने मौत की बद्दुआएं मांगते हैं और मौत आपको नहीं आ पाती। तो खुदा अपने आप को तब्दील करने के लिए मीडिया अच्छा रोल अदा करे, दीन को, इस्लाम को, ईमान को। और जो 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमतें की हैं तुम्हें वो दिखाई नहीं देती, तुम्हें 100 साल की हुकूमतें दिखाई देती हैं। सन 712 के मोहम्मद बिन कासिम से लेकर सन 1757 की जंगे प्लासी तक पता नहीं कितने लोग जो ईमान वाले थे तुम्हें वो दिखाई नहीं देते। तुम्हें जो बाद का कल्चर है वो दिखाई देता है प्रमोट करने के लिए। उनको दिखाएं, उस ईमान को, उस लोगों को दिखाएं जिन सिपा सलारों ने जंग की हालत में भी अपने नमाज में इसने की, उसको दिखाएं, अपना पॉजिटिव रोल अदा करें, कुरान व अदब को दिखाएं, तालीम को दिखाएं, कोई बच्चे टॉप करते हैं उनको दिखाएं, इन चीज़ों को दिखाएं जो दिखाने की चीज़ें। जब सारा मीडिया मिलके अगर इस चीज़ को प्रमोट करेगा कि जो दीन और ईमान के रास्ते को भी हमने दिखाना है, हमने कोई ठेका नहीं लिया गंद को दिखाने का, तो ऑटोमेटिकली हमारे मुआशरे के दिमाग में ये बात बैठेगी, भाई इस बंदे ने ये वाला काम किया तो हम भी इसको कॉपी करें। और अब हमारे दिमाग में ये बात बैठती है, इसने इतनी फाशी की, ऐसा मॉडल बन गया, जैसे फैशन बन गया, हम उसको कॉपी करते हैं। जब वो दीन दिखाएंगे तो हमारे दीनदार बनने को दिल चाहेगा, कोशिश करेंगे हर बंदा। तो खुदा मीडिया को चाहिए कि वो अपना रोल अदा करें, मीडिया अपना पॉजिटिव रोल अदा करे, हमारा मुआशरा जन्नत का नमूना बन सकता है। इन शरारती लोगों को नकालें और अच्छी खबरें दें, ईमान वाली खबरें दें, और मौत से पहले मौत की तैयारी की फ़िक्र रखें और मरने पे यकीन रखें
तब आप लोग सारे के साथ जन्नत का नमूना बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।